ज़ैच बेल की दुनिया में मोमोडो किंग की लड़ाई सिर्फ मॉडर्न डे वॉरियर्स तक लिमिटेड नहीं है। इतिहास के अंधेरे कोनों में छिपे हुए एंशंट मोमोडोज हैं जो सदियों पहले सील्ड कर दिए गए थे और अब इस नए दौर के लिए वापस आए हैं। ये मोमोडोज जबरदस्त ताकत, खतरनाक स्पेल्स और ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जिन्होंने मोमोडो किंग की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम गिनने जा रहे हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एंशंट मोमोडोज इन ज़ैच बेल, द लेजेंड्स ऑफ पास्ट। और देखो, इस वीडियो में हम सभी 100 एंशंट मोमोडोज की बात करेंगे, ना सिर्फ उनकी जो ज़ोफीज की वजह से रिवाइव हो गए थे, और हमें ज़ैच बेल के मांगा और एनिमे मिलाकर टोटल 60 एंशंट मोडोज दिखाए गए हैं और बाकी के 40 मोडोज अनरिवील्ड हैं। तो इस वजह से उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते और उनकी भी जो मोडोज अभी तक स्टोन टेबल से आजाद नहीं हुए। तो मेन काउंटडाउन शुरू करने से पहले ऑनरेबल मेंशंस: साओलोन, विक्टोरियम, लाइला, एरूजा, फैंटम, यूरेमियर, डालमोस। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जो है पमून। के शांत नेचर से धोखा मत खाइए। पमून के पास लाइट की ताकत है जो उसे सबसे पावरफुल एंशंट मोमोडोज में से एक बनाती है। उसकी स्पेल शिनपुरुकु उसे डेडली प्रिसिजन के साथ लाइट बीम्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी भी देती है, चाहे वो अटैक हो या डिफेंस। पमून फोर्स सुप्रीम मोमोडो में से एक था। वो सबसे छोटा है लेकिन चारों में से दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका पार्टनर एक माइंड कंट्रोल्ड ह्यूमन लैंस है। और शेल्बी, अरे ये नहीं, ये वाला पमून का ओरिजिनल पार्टनर था 1000 साल पहले और लैंस का पूर्वज। वो एक मिडीवल सोल्जर जैसा दिखता है। पामून की स्टार मैजिक उसे कॉस्मिक लेजर बीम्स फायर करने की एबिलिटी देती है। जब उसकी पहली बार एंट्री होती है, वो कोल्ड और कैलकुलेटिंग है और अपनी सुपीरियोरिटी का ब्रैग करता है। ज़ैच और कियो को बाद में पता चलता है कि पामून वही स्टोन टैबलेट था जिसे कियो ने खरीदा था, और वो बताता है कि वो कुछ भी करेगा ताकि ज़ोफिस उसे फिर से स्टोन में ना बदल दे। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसे गोरन ने धोखा देकर उसे स्टोन में बदल दिया और अब वो दोबारा काइंड नहीं बनना चाहता। साथ में पमून ये मेंशन करता है कि वो मोमोडो वर्ल्ड में अकेला नहीं रहना चाहता क्योंकि 8000 साल बीत चुके हैं और अब कोई उसे नहीं जानता। जब ज़ैच जवाब देता है कि मोमोडो वर्ल्ड में वो उसके दोस्त होंगे, इस वजह से उसका रीधे परिवर्तन हो जाता है और पामून ज़ोफिस को हराने के लिए ज़ैच का साथ देने का डिसाइड करता है। लेकिन ज़ोफिस अचानक आकर उसका बुक जला देता है। डिसॉल्व होने से पहले पमून ज़ैच को शुक्रिया करता है कि वो उसका दोस्त बना और माफी मांगता है कि वो उनके साथ लड़ नहीं सका। मांगा में बाद में पमून फिर से ज़ैच और कियो की मदद करता है क्लियर नोट के खिलाफ लड़ाई में। मांगा के अंत में पमून मोमोडो वर्ल्ड के स्कूल में दिखाई देता है जहां वो हाइड से बात कर रहा होता है। तो ओवरऑल पमून एक इमोशनली सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक बनाती है, लेकिन जब बात रॉ स्ट्रेंथ की आती है तो पमून किसी पावर हाउस से कम नहीं। नंबर 4 पर है बेल्जियन ईओ, जो अपनी डार्क मैजिक से दुश्मनों को डराता है। उसकी ताकत उसे छिपकर हमला करने की ताकत देती है। उसकी सबसे खतरनाक स्पेल शिनकुरिया दुश्मनों को एक डार्क फोर्स में फंसा देती है जिसे झेलना मुश्किल होता है। बेल्जियम के बारे में सेरिसी में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया है, लेकिन बेल्जियम ईओ 4 सुप्रीम मोमोडो में से एक है और उसकी पार्टनर डालिया अंजे है। बेल्जियम एक बड़े थ्रोन पर बैठा रहता है और शायद ही कभी हिलता है। वो गोस्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है। डालिया पागल लगती है और बस पागलों जैसी हंसी हंसती रहती है। बेल्जियम बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर उसे एंटरटेन किया जाए तो वो शांत रहता है। बेल्जियम को आखिर में कीदो की पावरफुल स्पेल मिकोर मा ज़ेगरुगा से हराया जाता है, लेकिन कीदो की किताब भी इस लड़ाई में जल जाती है और बेल्जियम की ताकत और डरावनी प्रेजेंस ने उसे ज़ैच की टीम के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया और इसी वजह से वो सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में आता है। तीसरे नंबर पर आता है डेमोल्ट, जो एक बहुत बड़ा और ताकतवर मोमोडो था। ज़ोफिस के कंट्रोल में रहते हुए डेमोल्ट मूनलाइट स्टोन का गार्डियन था जो ज़ोफिस को इंसानों के माइंड्स को कंट्रोल करने में मदद करती थी। इस लड़ाई के दौरान पेनी टीम की मदद करती है और अपनी सोजियाकू स्पेल से मूनलाइट स्टोन को नष्ट कर देती है, लेकिन उसकी किताब भी इस दौरान जल जाती है। उसकी स्पेल दोरगु ज़ेमुरकु ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। इसे हराने के लिए कई सारे मोडोस को अपनी जान देनी पड़ी थी। कियो, ज़ैच और उनके दोस्तों ने मिलकर टीम वर्क से उसे हराया। उसकी पावर और डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो एंशंट मोमोडो में सबसे टॉप पर आता है। डेमोल्ट, ज़ैच, कियो और उनके दोस्तों के सामने आने वाली आखिरी एंशंट मोमोडो का ह्यूमन टीम थे। डेमोल्ट 4 सुप्रीम मोमोडो में से सबसे ताकतवर था, जिसे उसकी मैसिव साइज और स्ट्रेंथ की वजह से क्रेज्ड वॉरियर बर्जर्कर कहा जाता था। उसकी स्पेल्स क्लॉज पर आधारित थी, जिनसे वो अपने हाथों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि डेमोल्ट ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था और उसकी असली
ताकत उसके बुककीपर रॉबर्टो वाइल से आती थी, जो जोफिस के कंट्रोल में नहीं था। जब डेमोल्ट को उसकी असली पहचान मिली तो वो अपने बुककीपर से नाराज हो गया और उसे निगलकर और भी ताकतवर बन गया। जाच, कियो और उनके दोस्त टीम वर्क के साथ डेमोल्ट का सामना करते हैं। कियो जाच की नई स्पेल जागुरुजेमु और बाउ जाकेरुगा का इस्तेमाल करता है, जिसे लाइला की मेइबेरियो मो माइग्रॉन स्पेल के साथ मिलाकर डेमोल्ट को हराया जाता है। वनरे की राव दी बोरन स्पेल डेमोल्ट की किताब को जला देती है और इस हार से डरकर रॉबर्टो वाइल भाग जाता है। लड़ाई के बाद डेमोल्ट मोमोडो वर्ल्ड में पीसफुली रहने लगा। नंबर 2 पर है गोरेन ऑफ द स्टोन मायोरिक। गोरेन की पत्थर पर मास्टरी उसे अपनी बॉडी को एक अनस्टॉपेबल फोर्ट्रेस में बदलने की ताकत देती है। गोरेन का लुक कई क्रीचर्स के मिक्स जैसा है। उसका बॉडी एक सेंटोर जैसा है, उसकी बॉडी इंसान जैसे ही, पैर घोड़े जैसी, और उसका सिर मेड्यूसा की तरह है क्योंकि उसके बाल स्नेक्स के बने हैं और उसके स्पेल्स पेट्रिफिकेशन से जुड़े हैं। उसकी कोबरा हेड वाली टेल भी है जिससे उसे बहुत डरावना लुक देती है। गोरेन ऑफ द स्टोन और उसका पार्टनर मॉरिस, उनके पास दूसरे मोमोडोस को स्टोन में बदलने की पावर थी और गोरेन एक मैनिपुलेटर के तौर पे जाना जाता था क्योंकि उसने दूसरों को डराकर उन्हें अटैक करने से रोकता था। उसे पहले के मोमोडो किंग की लड़ाई में सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता था और सही मायने में वो सीजन 2 का मेन विलन था। इस बंदे ने से कम 50 से ज्यादा मोडोस को पत्थर में बदल दिया था। उसने विक्टोरियम, लाइला, दालमोस, बेल्गियम ईओ, डॉगमोस, एरूजो, बादियोस, कमाकू, गेलियोस, साओरोन, फामून और डेमोल्ट शामिल थे। That means this guy was more stronger than you can possibly imagine। भले गोरेन ने कई सारे मोमोडोस को स्टोन में बदल दिया, लेकिन फिर भी वो किंग नहीं बन पाया कि उसे डावन बेल, विली और 3 मोडोस ने मिलकर हरा दिया था। उसकी डिफेंस एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वह जमीन को मैनिपुलेट करके डेवास्टेटिंग अटैक्स कर सकता है। गोरेन का पत्थर में मर्ज होने और एक अनब्रेकेबल जगरनॉट बनने की एबिलिटी उसे बाकी मोमोडोस पर एक भयानक एज देती है। वह डिफेंस और ऑफेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिससे वह टफेस्ट एंशिएंट मोमोडोस में से एक बन जाता है। और आखिरकार नंबर 1 पर हैं डावन बेल, द फादर ऑफ ज़ीनो एंड ज़ैच बेल। और बिना किसी शक के वो सबसे ताकतवर एंशिएंट मोमोडो माने जाते हैं। उनकी बिजली पर कंट्रोल और शेयर पावर उन्हें लगभग इमॉर्टल बना देती है। डावन के स्पेल्स इतनी ताकतवर हैं कि वो पूरे आर्मीज को खत्म कर सकते हैं और उनकी अल्टीमेट अटैक जीगनो जाकेरुगा उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर देती है। और हमने डावन बेल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। उनकी तेज स्पीड, टैक्टिकल माइंड और बैटल में अडेप्ट करने की ताकत उन्हें एंशिएंट मोमोडोस का सबसे खतरनाक ओपोनेंट बनाती है। डावन बेल की शाही ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। डावन बेल लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जैसे उनके दोनों बेटे करते हैं। उनके पास बाउ जैसी ताकतें भी हैं जिनमें बाउ जाकेरुगा और पॉसिबल बाउ कुजाओ दिसुगुरुगु जैसे स्पेल्स हो सकते हैं। लाइटनिंग मैजिक के अलावा डावान अपनी आवाज को क्रिस्टल बॉल के मदद से अपनी आवाज भेजकर दूसरों से बात कर सकते हैं। डावन बिना किसी स्पेल के भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि उन्होंने क्रिस्टल बॉल के जरिए ज़ेनो पर बिना स्पेल बोले बारुगिरुदो जाकेरुगो स्पेल का इस्तेमाल किया था। डावन के लाइटनिंग मोमोडो होने के नाते ये माना जाता है कि वो अपने दोनों बेटों के ज्यादातर स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उन स्पेल्स को नहीं है जो ज़ीनो और ज़ैच ने खुद बनाए हैं, जैसे ज़ीनो का जिगादिरासु ज़ूरी जाकेरुगा और ज़ाचेंगा शिन बेरुवन बाउ जाकेरुगा। और डावन की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा ज़ीनो के जैसी है और उनका पार्टनर का नाम विली था और उन्होंने अपनी ज्यादातर लड़ाई इंग्लैंड में लड़ी थी। और बस यही था ज़ैच बेल के सबसे पावरफुल एंशिएंट वॉरियर्स का सफर। इन दिग्गजों ने बैटलफील्ड को हिला दिया और हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन फाइट यहाँ खत्म नहीं होती। ज़ैच बेल की दुनिया में और भी बहुत कुछ जानने को है। कौन सा वॉरियर आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल रहा, नीचे कमेंट्स में बताएं। और बस आज के लिए इतना ही। और ज़ैच बेल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें और ज़ैच बेल के कैरेक्टर एनालिटिक्स को देखने के लिए राइट वाली। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।